अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगी। आज की वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसका मेनली जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वो मैं उसका तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सवाल होंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कुछ गुड न्यूज़ होंगी और कुछ बैड न्यूज़ होंगी और सारी इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी से है। सर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हम यूट्यूबर होके हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को सैंपल प्रोवाइड करें। कोशिश ये होती है कि हम यूनिवर्सिटी का इमेज सही रख सकें। हमारा ये काम नहीं होता कि हमारे जो उसके डाटा के अंदर से आई नो कुछ लोग कॉपी पेस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा काम होता है वो मेनली होता है कि यूनिवर्सिटी का राइट इमेज पेश करें। लेकिन अक्सर लोगों को इशू आ रहा होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इवन आपके ये जो नंबर्स गिवन है इन पर कॉल करते हैं तो वो पिक नहीं करते, यूनिवर्सिटी वाले पिक नहीं करते। अक्सर जो होता है वो अब जैसे ETA से रिलेटेड मैं आप लोगों से यूनिवर्सिटी से कुछ क्वेश्चंस करता हूं कि जैसे सर आपने ETA प्रोवाइड कर दिया, क्या आपने BEd MAd और जितने भी तमाम कोर्सेज हैं उनके ETA उर्दू में प्रोवाइड किए? नहीं, मोस्टली कोर्सेज के ETA इंग्लिश में गिवन है। ठीक है, जो टेस्ट हैं वो ETA जो पेपर हैं वो इंग्लिश में गिवन है। अब बच्चों को ये नहीं पता कि यार उर्दू में करना है या हमने इंग्लिश में करना है, हम उसमें कन्फ्यूजन। ठीक है, सेकंड कन्फ्यूजन ये हुई कि A4 साइज़ क्या है, लो क्वालिटी पेपर क्या है, इसमें कन्फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद बच्चों को ये 2-3 कन्फ्यूजन हुई। उसके बाद जब जो है इसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड हेल्प डेस्क पर जाएं और हेल्प डेस्क पे आपके सामने ये हेल्प डेस्क पे क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, हेल्प डेस्क के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आप जो है वो सबमिट करें तो वो 2 से 3 दिन कम से कम लगाते हैं, उसके बाद रिप्लाई आता है। लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं गिवन है ETA का। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी अपलोड नहीं है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ के कुछ बच्चों को बुक्स ही अवेलेबल नहीं हुई। ठीक है, बुक्स ही नहीं पहुंची उनके घर तक और वो किस तरीके से ETA सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक बात नहीं रहती कि सेकेंडली ये जो है अगर जो यूट्यूबर जो हैं वो अपने पेज पर कुछ थोड़ा सा डाटा शेयर करें, इट डजेंट मीन कि वो बच्चों को ये कहने की कोशिश करें कि वो इससे कॉपी पेस्ट करें और ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम ख़राब करें। मेनली आप लोगों ने ये करना है कि कोशिश ये करनी है भाई सर कि आप लोग उसको एज ए सैम्पल लें। अब यूनिवर्सिटी ने तो आपको कोई सैम्पल प्रोवाइड नहीं किया कि सवाल का जवाब किस तरह से हो। अगर आप क्वेश्चंस को उठा के देख लें तो एक मैट्रिक मिडल BEd MAd या MPhil या एजुकेशन लेवल का जो भी स्टूडेंट होगा या फिज़िक्स का स्टूडेंट होगा उसके लेवल का वो पेपर नहीं है। ओपन एंडेड सवाल है और उसका जवाब आप कुछ भी लिख दें तो वो समझ ही नहीं आ रही कि इसका जवाब किस तरीके से हम अटैम्प्ट करें, क्या हम कौन सी चीज़ें इसमें लिखें तो हमारे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। ठीक है, पहले तो है या तो आप कुछ सैंपल प्रोवाइड कर दें बच्चों को जिससे उनको ये पता चले कि इसका जवाब मैंने इस लिमिट तक लिखूंगा मेरे लिए ठीक है। गाइडलाइन होनी चाहिए कि सवाल में कौन कौन सी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डालें। रेफरेंस से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम कोई थीसिस नहीं लिख रहे, हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब पेपर का जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो टोटली डिफरेंट है और आप जो पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जो असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस गिवन है वो कंपैरेटिवली इजी हैं बनस्बत इसके कि हम जो है जो हमें पेपर में 4 सवाल दिए। ठीक है, सेकेंडली कुछ सवाल इस तरह के हैं कि जिनके जवाब ना आपको बुक से अंदर से मिल रहे हैं ना आपको जो है वो इंटरनेट सोर्स से मिल रहे हैं। अब उसको जो है स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना कि सवाल में क्या चीज़ है वो ना बंदा अकेले कर सकता है ना अपने किसी दोस्त से पूछ सकता है। इवन आप किसी टीचर से भी पूछ रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। इतने हैवी लेवल के पेपर बने हुए हैं, कुछ पेपर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने उर्दू से इंग्लिश का बात किया, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कहाँ जाएँ, वो किन को कॉल करें, नो वन देयर। फिर वो जाहिर बात है यूट्यूब पर तो आएंगे, फिर हम जैसे लोग उनकी सर कम से कम हेल्प तो करेंगे। अब मैं थोड़ा सा बच्चों की स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ आना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी बात है कि अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प करना, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं तो मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरी कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉमिस करोगे कि जो ETA अगर मैं कोई आपको प्रोवाइड करूँगा, आप प्रॉमिस करोगे कि वो ETA को आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, एज ए सैम्पल लोगे, तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करने के लिए तैयार हूँ।
एज ए सैम्पल के तौर पे कि उसको आप रीड आउट करो, आपको पता चले कि सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। दूसरी चीज़, आपने सबसे पहले प्रॉमिस करना है कि उसको कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। आई विल प्रॉमिस आई विल नॉट कॉपी, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा। और साथ जो है वो आपने अपना पेपर कोड इसी की कमेंट की डिस्क्रिप्शन में आप प्रोवाइड कर दोगे, अपना पेपर कोड या सवाल अपना, ठीक है। अगर मुझे जितने ज़्यादा सवाल मिलेंगे या जितने ज़्यादा पेपर कोड मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा या तो आपको वो पेपर थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि उसका जवाब देने में आपको आसानी हो। जवाब आपने खुद देना है, इसका मतलब नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्टिंग, प्लेजरिज्म और बहुत सारे डिफरेंट, ठीक है। और सवाल को समझना एक अलग चीज़ है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके आप ब्लैंक पेपर दे रहे हो, ठीक है, दूसरा आपको चीज़ आती है लेकिन आपको सवाल ही इतना मुश्किल तरीके से दिया हुआ कि वो आप उसको समझ ही नहीं सकते हो, यार ये सवाल किसने दिया हुआ है, ठीक है। आपको जवाब आता है लेकिन आपको ये पता है यार ये पता नहीं किस तरह का सवाल है, वर्डिंग ही इस तरह की इस्तेमाल की हुई है कि वो आगे जो समझने वाला है उसके लिए परेशान कौन है कि पहले वो सोचता रहे कि इसका जवाब है कहाँ से। ना उसका जवाब बुक के अंदर से मिल रहा है, ना उसका जवाब इंटरनेट सोर्स से मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा। अब वो ये कहेंगे कि भाई अगर आपको इंटरनेट सोर्स से मिल जाए तो आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ये बात उनकी भी वैलिड है कि भाई जो अगर इंटरनेट सोर्स से मिल जाए तो लेकिन सर बच्चों को सवाल समझ आना चाहिए कि सवाल पूछा क्या हुआ है। ये जो मेन एम होना चाहिए था, ना कि ये कि बच्चों से इस तरह मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए कि बच्चों को ये ना पता हो कि यार इसका जवाब मैंने इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना। अब एक बच्चा जिसने जो बीएड कर रहा है, जो एमएड कर रहा है, जो एमफिल एजुकेशन कर रहा है या एमए किसी भी सब्जेक्ट में कर रहा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड है इस्लामियत का, ठीक है, उसके सामने इंग्लिश का बीएड का पेपर आ जाता है, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जाहिर बात है कि उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, इवन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है। दूसरा रेफरेंस पे वही ड्रामा हो रहा है कि रेफरेंस क्या देना है, रेफरेंस कहाँ से उठाना है, क्या मैं कहीं से रेफरेंस दे दूँ? एपीए स्टाइल क्या होता है? सर ये बीएड का छोटे लेवल का एमए का पेपर है, इस पे एपीए स्टाइल वो कहाँ से ढूंढेंगे? फिर वो क्या होगा, ज़्यादा परेशान होंगे। वो किस पे जाएंगे जब सवाल ही उनको समझ नहीं आएगा? तो वो ये जो आपने इस पे बात किया कि परचेज, कुछ लोग बैठे हैं उनका धंधा हुआ पड़ा, उन्होंने परेशान किया हुआ है और वो ईटीए पे यानी कि परचेज असाइनमेंट जो है वो सेल कर रहे हैं इतना परेशानी से। तो फिर आखिर में यही होता है कि वो असाइनमेंट परचेज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे सैंपल चाहिए, ठीक है, आप मेरे से वादा करो आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, इसको एज ए सैंपल लोगे। आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करोगे। और अगर जो है वो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करने के अलावा आप जो है वो कोशिश करोगे कि मुझे आप कमेंट में अपने कोड दे दो या फिर आप सवाल प्रोवाइड कर दो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे सेम क्वेश्चन में, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ या फिर आपको गाइड कर दूँ उस क्वेश्चन से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। प्लीज़ मेरे चैनल यूयू इन्फो को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल का आइकन प्रेस कर दो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मैंने कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से किए हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को बुरे लगे हों, बट मेरे क्वेश्चंस आर जेन्युइन, तो प्लीज़ इसको शेयर लाजमी करना। टेक केयर।